श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। ज्ञानियों में अग्रगण्य सकल गुण निधान भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी के कृपा पात्र श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र अत्यंत सुंदर एवं कल्याणकारी तो है ही, साथ ही साथ कलिकाल के विभिन्न रोगों से ग्रस्त जीवों के उद्धार का मार्गदर्शक भी है। श्री हनुमान जी के चरित्र का विश्लेषण करके उसे यथामति हृदयंगम करने से हमें सच्ची दीनता, यथार्थ शरणागति, अलौकिक अनुरक्ति, असाधारण निर्भरता और गंभीर ज्ञान के स्वरूप का पता चलता है। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम की इच्छा से श्री सीता जी की खोज में जाने पर हनुमान जी को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, किंतु अंत में वे उनका पता लगाकर उनका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः प्रभु की कृपा प्राप्त करने में सफल हुए। यह ऐतिहासिक तथ्य है, पर इसका आध्यात्मिक विश्लेषण इस रूप में भी किया जा सकता है कि श्री सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं और श्री हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज करने वाले साधक। भक्ति स्वरूपा मातेश्वरी श्री सीता जी की कृपा प्राप्ति की पद्धति प्रकट करके श्री हनुमान जी ने अनेकों भक्तों, ज्ञानियों एवं संत महापुरुषों का इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण किया है और जब तक सूर्य चंद्र और यह पृथ्वी है करते रहेंगे। विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के प्रारंभ में जब श्री हनुमान जी विप्र वेश धारण करके प्रभु से मिलने जाते हैं, तब वहां उन्हें प्रभु की कृपा तुरंत प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रभु का सिद्धांत है निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट विप्र वेश के कारण श्री हनुमान जी को प्रभु का दर्शन करते ही उनकी कृपा प्राप्त नहीं हुई, वरन अनन्य भाव से शरणागत होने पर ही उन्हें अभयदान प्राप्त हुआ। उन्होंने कर्तव्यवश पहले सुग्रीव के सचिव का कार्य कुशलतापूर्वक निभाया और पुनः सुग्रीव रूपी जीव को भगवान से मिलाकर उसका उपकार किया, क्योंकि पर उपकार वचन मन काया संत सहज सुभाव खग राया। यह श्री हनुमान जी महाराज जैसे महान संत को अच्छी तरह ज्ञात था, इसीलिए उन्होंने परोपकार को सर्वोपरि महत्व दिया। प्रभु के साथ सुग्रीव के मैत्री कार्य को उन्होंने प्रधानता दी। वे जानते थे कि प्रभु अनुकूल भले ही हो गए हों, परंतु भक्ति देवी के अनुकूल हुए बिना आत्म कल्याण कर पाना संभव नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी ने पहले सुग्रीव का कार्य करना उचित समझा और ब्राह्मण वेश से ही क्षत्रिय वेशधारी दो राजकुमारों को प्रणाम किया। कई महापुरुषों को यह बात बड़ी विचित्र लग सकती है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने पर यह सहज स्वाभाविक भी है। ब्रह्म के समक्ष उपस्थित होने पर श्री हनुमान रूपी जीव भला क्यों ना प्रणाम करे। कपट विप्र वेश बनाकर प्रभु श्री राम से मिलने पर श्री हनुमान जी सर्वप्रथम न तो अपना परिचय देते हैं और न उनका ही परिचय पूछते हैं, वरन प्रणाम करते हैं। यह उनके ज्ञानियों में अग्रगण्य होने का प्रमाण है। अपने प्रभु को वे सुग्रीव से पहले ही पहचान गए थे। तत्पश्चात वे भगवान से पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरऊ बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता सेहत दुसह बन आतप बाता। भक्त की उत्कंठा अपने परम आराध्य से मिलने की अवश्य है, होनी भी चाहिए, परंतु वानरराज सुग्रीव की उपेक्षा करके नहीं, उनके कार्य के महत्व को कम करके नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से यह इस बात का द्योतक है कि आध्यात्मिक साधना के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर भी व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है। सुग्रीव ने प्रभु की झलक देखकर कहा था कि ये युगल पुरुष बल और रूप के निधान लगते हैं, फिर भी भयभीत सुग्रीव प्रभु को देखकर भागने को तत्पर है। सुग्रीव रूपी जीव जो विषयों की ओर आकृष्ट है, इसका यह कार्य स्वाभाविक है।
कि वह ईश्वर को न पहचान पाए। परंतु सौभाग्य की बात यह है कि सुग्रीव श्री हनुमान जी पर आश्रित है, उनकी मंत्रणा पर निर्भर है, और इसी निर्भरता का फल सुग्रीव को इस रूप में मिलता है कि श्री हनुमान जी श्री लक्ष्मण और श्री राम जी को सुग्रीव के पास ले आए। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि विश्वास रूपी श्री हनुमान पर आश्रित रहने पर जीव रूपी सुग्रीव के पास साक्षात ज्ञान एवं वैराग्य आ गए, उसके संकटों का निवारण करने के लिए। जिस तरह श्री हनुमान जी ने सुग्रीव का हित किया, उसी प्रकार वे रावण का भी हित करना चाहते थे, पर रावण ने हनुमान जी पर तनिक भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह मोह और अभिमान का मूर्तिमान रूप था। इस कारण वह विनाश की ओर बढ़ता गया। उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसे अनेक प्रकारों से समझाया, पर भला कभी दिन और रात राम और काम तथा विश्वास और संशय एक साथ रहे हैं? श्री हनुमान जी उसे ऐसी युक्ति बतलाते हैं जिससे लंका पर अचल राज्य करने की उसकी प्रबल अभिलाषा पूरी हो सकती थी। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। किंतु जब हृदय में विश्वास का भाव रहता है, तब संसार के समस्त रोगों को दूर करने वाली महौषधि देने पर भी रोगी अविश्वासी बनकर उसका पान नहीं करता और अपने विश्वास का कारण स्वयं प्रस्तुत कर लेता है। रावण ने यही मार्ग अपनाया। भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी को अपनी लंका में लाकर वह अपना कल्याण दो कारणों से नहीं कर सका। पहला कारण था संशय और दूसरा था अभिमान। परोपकारी संत श्री हनुमान जी रावण की दशा पर दया करके असाध्य रोग से ग्रसित रावण को समझाते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, तुम मोह ही जिसका मूल है, ऐसी अत्यधिक पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और कृपा के समुद्र राघवेंद्र भगवान श्री राम का भजन करो। भला अंधकार और सूर्य में कभी मैत्री संभव हो सकती है? जब विप्र वेशधारी श्री हनुमान जी ने ऋषिमुख पर्वत के चरण प्रांत में अपने परमाराध्य प्रभु को पहचान लिया और उन्होंने उनके चरणों में गिरकर निवेदन किया, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारहु दीन बंधु भगवान। और प्रभु ने श्री राम हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया, अपना लिया, परंतु उन्हें अनपायनी भक्ति नहीं थी। इस प्रकार अनेक भक्तों को प्रभु ने अपनाया है, अनेकों वरदान दिए हैं, परंतु उनकी अनपायनी भक्ति रूपी चिंतामणि तो बिरलों को ही प्राप्त हुई है। श्री हनुमान जी के चरित्र में इसी चिंतामणि की प्राप्ति का सुगम मार्ग दर्शाया गया है। अपने जीवन में कल्याणकामी व्यक्ति को प्रभु चरणों में प्रेम करना चाहिए। इसकी शिक्षा श्री हनुमान जी महाराज के जीवन से मिलती है। जेहि शरीर रति राम सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस वानर भे हनुमान। दुहावली में गोस्वामी जी ने कहा है, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देने वाले भक्त में न कोई आतुरता होती है, न अपने बुद्धि का भरोसा अथवा अभिमान ही। श्री राम जी ने श्री हनुमान को अपने पास बुलाकर अपना कर कमल उनके मस्तक पर रख दिया। सहिदान के रूप में उन्हें अपनी मुद्रिका दी और कहा, बहु प्रकार सीतई समझाऊ, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। श्री हनुमान जी की लंका यात्रा के समय माया पुनः अपना जोर दिखाती है। माया के तीनों स्वरूपों सतगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी से सामना होने पर श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की कृपा से विजयी होते हैं। सतगुणी माया का प्रतीक है सुरसा। देवलोक से वह श्री हनुमान जी की परीक्षा लेने आई। भक्ति की खोज में तो श्री हनुमान हैं, परंतु परीक्षा से डरने या भागने की इच्छा उनमें नहीं है। सुरसा चाहती थी कि उनके बल और बुद्धि का परिचय पाना है कि ये रामकाज कर पाएंगे अथवा नहीं, परंतु हनुमान जी रामकाज करना चाहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सद्गुणी माया साधक के जीवन में बाधक नहीं होती, परंतु उसकी लगन, उत्साह, कर्मठता और शक्ति का परीक्षण वह अवश्य करती है। यदि उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो साधक को श्री हनुमान जी का मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। सत्वगुणी माया के उपादानों सहित प्रकट होने पर उसे पहचान लेना, रामकाज के महत्व को सर्वोपरि मानना, श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त कर उनके सधी प्रभु को सुनाना और तब सतगुणी माया से परीक्षा लेने के लिए अनुरोध करना, यह क्रम श्री हनुमान जी महाराज ने रखा।
इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि साधक को सतगुणी माया के महत्व की उपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए, परंतु उसके डराने अथवा पथभ्रष्ट करने से विचलित भी नहीं होना चाहिए। सुरसा ने श्री हनुमान जी की भली भांति परीक्षा ली, और जब उसने यह मर्म जान लिया कि इस राम दूत की प्रत्येक क्रिया भगवान श्री राम पर ही अवलंबित है, इसका बल बुद्धि सब प्रभु कृपा के अगाध स्रोत से संबंधित है, तब ऐसे परम ज्ञानी निष्काम कर्म योगी एवं भक्तराज मतिधीर श्री हनुमान जी को उसने आशीर्वाद दिया कि तुम प्रभु का कार्य अवश्य करोगे। राम काज सब करो तुम, बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। सद्गुणी माया पहले बाधक प्रतीत हो रही थी, परंतु प्रभु श्री राम जी के नाम का सतत स्मरण, उनकी कृपा पर अगाध विश्वास, प्रभु के द्वारा सौंपे गए कार्य को अविराम भाव से संपन्न करने की उत्कट इच्छा तथा तन मन वचन सभी प्रभु को समर्पित किए रहने के कारण श्री हनुमान जी को सुरसा आशीर्वाद देकर विदा हुई। साधना जीवन में सतगुणी माया को अनुकूल बनाने के लिए श्री हनुमान जी द्वारा अपनाया गया मौलिक उपाय अनुकरणीय है। सिंह का तमोगुणी माया की प्रतीक है, जिस पर प्राण घातक प्रहार करके उसे समाप्त करना ही साधक के लिए कल्याणकारी है। तमोगुणी माया बड़ी ही तीव्रता के साथ पहले छाया पकड़कर गति रोक देती है, फिर उसे नीचे गिराकर खा जाती है, अर्थात साधक के विचार को कलुषित करके उसकी छाया पकड़ती है। तब साधक की परमार्थ की ओर की गति रुक जाती है, उसका अधःपतन होने लगता है। यदि वह अपने बल पर हाथ पैर चलाता है तो वह दुष्टता उसका अस्तित्व ही समाप्त कर देती है, परंतु जो सचेत साधक होते हैं वे श्री हनुमान जी की भांति तासु कपट कपि तुरते ही चीना, उसकी चाल तुरंत पहचान कर उसका काम तमाम कर देते हैं और उसके माया जाल में नहीं फंसते। लंकिनी रजोगुणी माया की प्रतीक है, इसे अपने मार्ग में आने पर उचित सिखावन देनी चाहिए। शरीर यात्रा के लिए इसका यत्किंचन अवलंबन आवश्यक है, परंतु उसको अधिक महत्व देने पर भक्ति पथ का पथिक दिग्भ्रांत हो सकता है, साथ ही कलंकित भी। लंकिनी कहती है, जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुटका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी, पुनि संहार उठी सो लंका, जो रिपानी कर विनय सशंका। साधक के जीवन में ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जब वह अपने जीवन के लिए आवश्यक साधनों की भी घोर उपेक्षा कर दे। उस समय रजोगुणी माया अपना जोर दिखाती है। ऐसी स्थिति में प्रभु के चरणों में अगाध विश्वास रखने वाला साधक उससे सावधान हो जाता है। रमा विलासु राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़भागी। वह बड़भागी साधक लक्ष्मी के ऐश्वर्य को महत्व नहीं देता। लक्ष्मीपति का कृपा पात्र साधक लक्ष्मी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। लंका में तमोगुणी आचार विचार के बीच श्री हनुमान जी को प्रभु कृपा से संत विभीषण का घर दिखलाई देता है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, नव तुलसिका वृंद तह देख हर्ष कपिराई। उस घोर तमोगुणी आचार विचार से लिप्त नगरी में रामायुध चिन्हों द्वारा अंकित ग्रह और पवित्र तुलसी का झुंड महान आश्चर्य उत्पन्न कर देता है। श्री हनुमान जी अपनी खोज के मध्य तर्क वितर्क करने लगते हैं। उसी समय विभीषण जाग जाते हैं और राम राम का उच्चारण करते हैं। हनुमान जी के हृदय में निरंतर भगवान के नाम स्मरण की ध्वनि से जब यह ध्वनि सम्मिलित हुई तो वे हर्षित हो गए। प्रभु की प्रेरणा से उनके हृदय में भाव आया, यही सन हट करे हो पहचानी, साधुते होई न कारज हानि। यदि भक्ति की खोज सच्ची है तो प्रतिकूलता के बीच भी सिद्धि प्राप्ति में सहायक उपाय की उपलब्धि हो जाती है। लंका की घोर प्रतिकूलताओं में भी श्री हनुमान जी को विभीषण मिल गए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भैया, संत को संत मिल ही जाते हैं। श्री हनुमान जी इसी सुअवसर पर विभीषण से भक्ति स्वरूपा माता श्री सीता जी तक पहुंचने की युक्ति पूछते हैं और अशोक वन में पहुंचकर वे अपने स्वाभाविक स्वरूप वानर तन में उनके सामने प्रकट होते हैं। इस दास को कभी कभी यह भी लगता है
कि रावण ने सीता जी को अशोक वन में ही क्यों रखा। भैया, सीता जी भक्ति हैं, प्रेम देने वाली हैं, आनंद देने वाली हैं, और जो प्रेम और आनंद बांटता है वह किसी शोक के स्थान पर रह ही नहीं सकता। अशोक अर्थात जहां शोक ना हो। यही कारण है कि श्री सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया। संक्षेप में श्री भक्ति देवी के चरणों तक हनुमान जी की यात्रा का वर्णन यही है। मन में परोपकार की इच्छा, भगवान की कृपा पर, उनके प्रताप पर अगाध विश्वास, उनका सतत नाम स्मरण, सद्गुणी रजोगुणी तमोगुणी माया पर भगवान के नाम के सहारे निर्भिमान रहते हुए विजय, संत समागम और संत कृपा से भक्ति मार्ग तक पहुंचना संभव है। श्री भक्ति देवी के सामने अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्रकट करके भगवान के चरणों में अगाध विश्वास का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। तब जाकर कहीं उनका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ज्ञानधन प्रभु भी परम प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को भक्ति देवी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त हुआ और प्रभु कृपा की प्राप्ति भी हो गई। बस और क्या चाहिए? यही तो साधक जीवन की सिद्धि है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।